हेलो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बाद आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है, जैसे हमने बताया था आपको पहले से, कि वो टॉपिक हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब तनों का रूपांतरण। मतलब तने में कैसे चेंजेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो ये क्लास 11th और नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे, जैसे हमारे पास है क्लेट्स, थ्रोन्स, टेंड्रिल, राइजोम, या जो हमारा पोटैटो होता है, आलू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब ये क्या है, एक टाइप का हमारा तना है या स्टेम है। तो इसी के बारे में आज में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि भूमिगत जो तने हैं, उनका कैसे मॉडिफिकेशन होता है। तो राइजोम, राइजोम जिसे जो हमारा क्या है, एक अदरक, अदरक भी हमारा क्या एक टाइप का तना है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोम। राइजोम में क्या देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो तने की आइडेंटिफिकेशन है उसमें क्या होता है, इनके बीच में एक नोड और इंटर नोड होता है। मतलब जो जो गांठ होती है उसे हम कल बताए थे नोड, और बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो यही हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है किसका, एक स्टेम का। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी लेयर बने हुए हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, जो ये है ये हमारा क्या है, नोड, और नोड के बीच में क्या होता है, इंटर नोड। तो ये भी हमारा क्या स्टेम है, और उस पे ये क्या स्केली लीव लगे हुए हैं। तो जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो हमारा क्या है, अदरक, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोम। पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी, बहुत क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी से, कि आलू हमारा क्या है। तो अधिकतर लोग हम क्या कहते हैं, नीचे होता है तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कभी कुछ लोग बीज कह देते हैं, लेकिन ये हमारा क्या एक प्रकार का तना होता है। और तना होता है तो ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि जो हमारे पास आलू होते हैं इनमें देखिए तो एक ऐसे अंकुर टाइप का निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटिंग आई बड। अगर आलू में यही जर्मिनेटिंग आई बड है, तभी क्या होगा, एक नए प्लांट का क्या होगा, ग्रो होगा। अगर ये नहीं है तो इनका ग्रो नहीं होगा। तो हमारा पोटैटो भी क्या एक टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्न। ये क्या हमारे पास है, कॉर्न। अब जो कॉर्न है, कहा गया कि कॉर्न इज मच कंसंट्रेटेड, contracted and is principally storage organ swollen due to storage of food material। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो कॉर्न है ये हमारा क्या होता है, बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, और मुख्य रूप से इसका जो फंक्शन है क्या करता है, स्टोरेज ऑर्गन करता है। क्योंकि इसमें जो फूड स्टोरेज होता है, वो फूड स्टोरेज के कारण ही ये क्या होता है, स्वेलिंग का टाइप का होता है। और जो स्वेलिंग टाइप का होता है तो इसमें हमारे पास जो आते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, जमीकंद है, और क्या है, सैफरॉन यानी कि केसर है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक है, जमीकंद के बाद ये आता है हमारे पास बल्ब। बल्ब मीन्स यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारे पास बल्ब का क्या है, प्याज। सभी लोग जानते हैं प्याज। तो प्याज में क्या होता है कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो एक एक लेयर कटती है, जो लेयर होता है उसे हम डिस्क कहते हैं। और जो क्या होती है, बहुत ही फ्लैशी इसके लीव्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, फूड मटेरियल को स्टोर किए होती हैं। और जब यही डिस्क लेयर क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। मतलब जो हमारा प्याज है, प्याज में जो एक एक लेयर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैशी लीफ कहते हैं। और यही फ्लैशी लीफ जब कंबाइंड हो जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बल्ब बोल देते हैं। इसका जो स्टेम होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से रूट लगी होती है, इसे हम स्टेम कहते हैं। और ये हमारे क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारे पास क्या है, यही क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्ब बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया है, अब जैसे हम अभी पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम, अब हमारे पास क्या है, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का कहने का मतलब क्या, किसका कुछ पार्ट क्या होता है, बाहर एयर में रहता है, और कुछ पार्ट क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रनर। रनर कहने का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आप देखिए, जो घास है या पुदीने का पौधा है, ये सब क्या होते हैं, घास क्या एक जगह से जुड़ी हुई होती है, यहीं से जड़ निकलता है, फिर यहाँ से जड़ निकला, फिर ये आगे बढ़ा, इसे जड़ बढ़ता हुआ क्या होता है, चला जाता है, रनर। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, यही हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एक रनर की तरह। किसकी तरह, रनर की तरह, जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जैसे पेरेंट प्लांट है, ये रनर धीरे 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 बढ़ता गया, यहाँ पे याद क्या कि एक नए प्लांट को फिर से डेवलप कर दिया, फिर इसी के रूट से रनर निकल गया। अब आगे जाके क्या करेगा, फिर से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेगा ये। तो इस तरह से क्या है, कहने का मतलब क्या है, कि रनर क्या करता है, एक नए प्लांट को बढ़ाता हुआ चला जाता है।
ये सब एरियल पार्ट है। दूसरा हमारे पास है सकर अंतःभूस्थि। तो इसमें ये कहा गया कि जो ग्राउंड अंडर जो इसमें स्टेम होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होने का मतलब पहले क्या करता है, जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ जमीन जैसे रूट जमीन के अंदर ग्रो कर रहा है, क्या करता है, इसका पार्ट क्या होता है, तिरछा ग्रो करने लगता है। और जो तिरछा ग्रो करता है फिर क्या करता है, जमीन के ऊपर आता है। तो इस तरह से क्या इसका स्ट्रक्चर है शक्कर का। और इसके जो एग्जांपल जैसे हमारे पास गुलाब, पुदीना और अनानास है। नेक्स्ट में हमारे पास है स्टोलेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है स्टोलेन। तो स्टोलेन क्या होता है, जो रनर होते हैं हमारे रनर से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। रनर से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो ग्रो करता है कैसे करता है, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मतलब क्षैतिज रूप से ग्रो करता है। जैसे ये देखिए प्लांट, ये सीधे गया, ऐसे गया, फिर तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये स्टोलेन क्या है, मीन्स रनर से बड़ा हुआ। अब दूसरा हमारे पास है स्टोलेन के बाद ऑफसेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ऑफसेट में ये कहा गया कि जो इसे जलकुंभी अगर आप देखिए तो एक जलकुंभी दूसरे जलकुंभी से बीच में एक ऐसे डंडे जैसी संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कनेक्ट कर देता है। लेकिन कनेक्ट क्या है, ये हमारा तो लीफ हो गया, ये हमारा रूट हो गया, तो यही क्या है, ये स्टेम ही होता है। और स्टेम क्या करते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो क्या करता है यहाँ पे एक कनेक्शन की तरह वर्क करने लगता है, कनेक्शन की तरह वर्क करने लगता है। तो ये ऑफसेट होता है। ये पाया किस में जाता है, जैसे पिस्टिया हमारे पास वाटर लेटस और इकॉर्निया वाटर लहाइकिन, तो मतलब जलकुंभी में पाया जाता है। इसमें अगर जलकुंभी को देखिए तो क्यों तैरते हैं, आपको बताया गया था, क्योंकि इनकी जो लीफ होती है, जो स्वेलन पेट्यूल है, ये लीफ, इनमें क्या होते हैं, एयर स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसी में क्या है, बीच बीच में एयर है, बहुत ज़्यादा एयर भरा होता है। एयर भरे होने के कारण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हमारे पास क्या, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब वो स्टेम जो जमीन में नहीं रहते, जमीन के बाहर ही रह के अपना मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल का क्या आइडेंटिफिकेशन है कि पहली बात तो वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। एक्जिलरी होते हैं। एक्जिलरी कहने का मतलब जैसे ये कहाँ पार्ट है, तो यहाँ से निकलते हैं, किसी एक्सिस से निकलते हैं। और इनका जो टर्मिनल बोर्ड होता है, जैसे यहाँ से निकला तो इनका टर्मिनल बोर्ड होता है, ये किस में, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये वीक है तो टेंड्रिल में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसको ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। तो ये जो कमज़ोर हैं तो क्या करते हैं, जो भी इनको ऑब्जेक्ट मिलता है उसी से लिपटते हुए चले जाते हैं, जिससे पौधे को एक सहारा मिल जाता है और ये ऊपर तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें स्टेम थ्रोन। थ्रोन कहने का मतलब जो ये कांटे नुमा संरचना निकला हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रोन। थ्रोन मतलब जो कांटा है ये हमारा क्या कहलाता है, थ्रोन। अब जो थ्रोन है तो इसमें ये कहा गया कि ये क्या होता है, कांटा है तो क्या होगा, हार्ड होगा, और क्या होगा, पॉइंटेड होगा, क्योंकि पॉइंटेड होगा तभी चुभेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रोन। और ये किस में करता है, पहली बात तो हेल्पफुल होता है किस में, चढ़ने में। दूसरा क्या करता है, सुरक्षा करता है। भाई कोई भी एनिमल आएगा अगर इसको खाने की कोशिश करेगा तुरंत ये चुभ जाएगा, तो क्या करता है, सुरक्षा करता है। किससे, किसी एनिमल के खाने से। या कुछ लोग पौधों पे चढ़ना चाहेंगे तो कांटे के डर से चढ़ेंगे नहीं, जिससे किस में पाया जाता है, नींबू में, वुड एप्पल में और बोगनविलिया में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो थ्रोन के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है स्टेम थ्रोन के बाद हमारे पास आता है फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड भी क्या आता है, एक स्पेशल टाइप का है, तो इसकी खूब डिफिनेशन पूछ जाती है। फिल्लोक्लेड क्या है, तो आप कह सकते हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कैरीज आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस फंक्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड फिल्लोक्लेड। कहने का मतलब अगर कोई स्टेम क्या करने लगे, लीफ के जैसे फंक्शन करने लगे, पत्ते की तरह फंक्शन करने लगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिल्लोक्लेड। अच्छा, लीफ का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, जो क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो ये हमारे पास किसका पौधा है, नागफनी का, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपुंसिया। अगर आप देखिए तो क्या होता है, ये एक टाइप का स्टेम होता है। ये स्टेम क्या करता है कि लीफ के फंक्शन की तरह मॉडिफाइड हो जाता है स्टेम, इस और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। इसीलिए स्टेम किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तभी यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो अब ये जो ग्रीन कलर में स्टेम हो जाता है तो इन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इनकी जो एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
भाई डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। अगर लीफ बड़ी बड़ी होगी तो वहाँ से क्या होगा, स्टोमेटा होगा तो वाटर ज़्यादा निकलेगा। तो ये लीफ क्या करती हैं, अपने आप को रिड्यूस कर लेती हैं, और रिड्यूस कर लेती हैं तो इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे निकल जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कांटे निकलने से, कि जो इनके स्टोमेटा होता है धंस जाते हैं, संरक्षण हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर इनका ज़्यादा रिलीज नहीं होता है ट्रांसपिरेशन द्वारा। ट्रांसपिरेशन द्वारा इनका वाटर रिलीज नहीं होता है। तो यही करेक्टर किस कहाँ का होता है, डिजर्ट का होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपने वाटर को बचाते हैं। ये क्या स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। दूसरा, फिल्लोड के बाद क्लेडोड, एकदम सेम नाम मिल रहा है। तो जैसे फिल्लोड इज ए सिंगल इंटरनोड नोड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर्म ए स्टेम, इट कॉल्ड ए क्लेडोड। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे पास एक पूरा स्टेम चेंज हो रहा था उसमें लीफ में तो वो था, लेकिन जो फिल्लोक्लेड का क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल इंटरनोड। जैसे ये स्टेम है, ये हुक है, तो यही हमारा इंटरनोड है, और ये इंटरनोड किस में कन्वर्ट हो गया, एक मॉडिफाइड इंटरनोड किस में कन्वर्ट हो गया, क्लेडोड में। तो जो फिल्लोक्लेड है, फिल्लोक्लेड का सिर्फ एक सिंगल इंटरनोड क्या करता है, एक लीफ लाइक संरचना की तरह कार्य करने लगता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्लेडोड। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, देखिए जैसे हमारे पास फिल्लोक्लेड क्या है, वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर कर रहा है। तो फिल्लोक्लेड का क्या हमने बोला कि सिर्फ एक इंटरनोड, इंटरनोड आप समझते हो कि दो नोड के बीच में पाया जाने वाला, अब एक इंटरनोड किसकी तरह वर्क करने लगे, लीफ की तरह वर्क करने लगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेडोड। और क्लेडोड किस में पाया जाता है, हमारे पास एस्पार्गस और उल्फिया में। नेक्स्ट हमारे पास है बुलविल्स, पत्र कलिकाएं। बुलविल्स में ये कहने का मतलब है कि बुलविल्स क्या है, जैसे ये हमारे पास लीफ है और ये हमारे पास क्या एक स्टेम है। अब जो स्टेम है, इसी स्टेम से क्या होता है, हमारे पास एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो करता है। और लीफ के कहाँ पे, लीफ के एकदम नीचे पोर्शन पे, लीफ और स्टेम के एक्सिस पर यहाँ पे जब ग्रो करता है तो यही क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, मतलब एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बुलविल्स कहते हैं। और ये बुलविल्स क्या होता है, सभी पौधे में नहीं पाया, सिर्फ डायोसिरिया में, एक्जेलिस, एगेवा और एलियम में पाया जाता है। तो ये बुलविल्स किसका मॉडिफिकेशन है, ये हमारा स्टेम का पार्ट है। स्टेम में मॉडिफाइड हो रहा है कहाँ पे, लीफ के पास में। तो इस तरह से हमारा आज का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्लियर हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कौन सा टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक होगा लीफ, यानी कि पत्तियां कैसे होती हैं, इनकी संरचना कैसे होती है, कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।